Hello everyone, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. आइए बढ़ते हैं इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो पर। ये सीरीज़ बेस्ड है क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंडर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट समझने के युद्ध ये इस सीरीज़ का एम। ये युद्ध है हमारा इन दोनों टॉपिक की तरफ और हम उनसे जीत के ही रहेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को निचोड़ेंगे, डीपली उसको देखेंगे ताकि उसका इतना सा पॉइंट भी ना हो जो हमें ना पता हो। हम कॉन्फिडेंटली कह सके कि हाँ, हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है, हमने ये टॉपिक समझ रखा है। चलिए, जैसे मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास एक चार्ज है, मुझे उसको इस पॉइंट पे लाना है, इन्फिनिटी से बहुत दूर से इस पॉइंट पे लाना है। इन्फिनिटी का ये मतलब है कि ऐसे पॉइंट से जहां पर इसका असर नहीं है, वहां से एक ऐसे पॉइंट पर लाना है जहां पर इसका असर है। मतलब हमें एक बहुत दूर पॉइंट से इससे एक ऐसे पॉइंट पर लाना है जो इससे नजदीक है। ठीक है। अच्छा, जब तो मेरा चार्ज प्लस क्यू था तो ये प्लस क्यू इसको रिपेल कर रहा था, तो इसको लाने के लिए मुझे उतना ही फोर्स इस तरफ लगाना पड़ा। उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये भाग भाग के इसकी तरफ आ जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल आराम आराम से विदाउट गेनिंग एनी काइनेटिक एनर्जी, विदाउट गेनिंग एनी स्पीड वो आए। वो तभी होगा कि जब फोर्स जितना पीछे लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ लगे। ठीक है जी। अब लेते हैं केस दूसरा। अभी मैं मैथमेटिक्स पे नहीं गई, अभी हम सिर्फ कंसेप्चुअल बातें कर रहे हैं। अभी इसके बाद इसका मैथमेटिक्स आएगा। ओके, इस माइनस क्यू को अब एक ऐसे पॉइंट से जो इससे बहुत दूर है, एक ऐसे पॉइंट पर लाना है वहां से जो इससे बहुत नजदीक है। मतलब फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम प्लस क्यू टू अ पॉइंट दैट इज नियर बाय टू प्लस क्यू। ठीक है, इस माइनस क्यू को लेके आना है। तो आप कहोगे मैम इट्स वेरी इजी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, वी नो दैट अनलाइक चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये तो बड़े आराम से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, इसको छोड़ दो, ये अट्रैक्ट होता यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, तो इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस चार्ज जो फोर्स लगा रहा है इनटू दिस चार्ज जिस पे फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और एक मजेदार बात यह है कि जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स वो इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे ये इसके पास आएगा माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, और जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा है आर डिक्रीज हो रहा है और फोर्स बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा है वैसे वैसे ये इसको और तेजी से खींच रहा है। ये और पास आया, इसने इसको और तेजी से खींचा, ये और पास आया, इसने इसको और तेजी से खींचा। जैसे जैसे मेरे पास आओगे वैसे वैसे मैं आपको और तेजी से खींचूंगी। थोड़ा और पास आए, मैंने जो अपनी तरफ खींचने का फोर्स है वो और बढ़ा दिया आर के कम करने पे। ठीक है। अब तो आप कहोगे कि इस पे अगर हम कहें कि अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ पर लाकर रखना है, प्लस क्यू वाले में तो ये वाला उसको रिपेल कर रहा था, वो दूर भाग रहा था, तो मुझे धक्के से उसको यहाँ पर रखना पड़ा। पर इस केस में वो तो खुद ही यहाँ पर आ रहा है, तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बाय बाय टाटा, वीडियो खत्म। पर नहीं, अगर ऐसा होता तो ये बात कुछ नहीं थी, ये अपने आप ही इस फोर्स के अंडर ये चार्ज खुद से ही यहाँ पर खींचा चला आता। अट्रैक्टिव है दोनों, एक प्लस है एक माइनस है। बात यहां पर आती है, मेरी ना कुछ रिक्वायरमेंट है। मैं चाहती हूं कि ये चार्ज इस बी पॉइंट पर आए, पर वो इस तरह से आए कि उसके पास कोई वेलोसिटी ना हो, उसके पास कोई एक्सेलरेशन, मतलब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो। पर जैसे वो इधर 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 आएगा उसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है फटाफट, क्योंकि फोर्स उसको खींचने वाला बढ़ता जा रहा है। तो वो इधर आ रहा है बड़ी तेजी से। बट मैं चाहती हूँ कि वो धीरे धीरे कछुए की चाल पर आए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज को इधर खींच रहा है। मैं चाहती हूं कि ये चार्ज इधर आए, इसके पास आए, पर मैं ये नहीं चाहती कि ये दौड़ता दौड़ता आए। मतलब मुझे इसकी जो भागने वाली स्पीड है उसको कम करना है। वो कैसे करूंगी? जो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है मैं उतना फोर्स अब पीछे की तरफ लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी उतना फोर्स पीछे की तरफ?
क्योंकि क्या होगा, ये इसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसको पीछे की तरफ जकड़ लिया तो अब ये भाग नहीं पाएगा। मैंने इसका भागना रोक दिया, कैसे? पीछे की तरफ इसको खींच कर। दूसरी बात, इस चार्ज का भागना रोक दिया और मैंने अपना फोर्स इतना रखा कि वो इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स से इक्वल है। मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा है और अगर मैं पीछे 6 न्यूटन लगाऊंगी तो ये तो फिर पीछे आना शुरू हो जाएगा। पर मैं तो चाहती नहीं पीछे आए, मैं चाहती हूँ ये आगे जाए, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बेचारा ये चार्ज है ये आगे इस तरह से जाए कि ये भागता भागता ना जाए, स्टेबल कछुए की चाल पर आगे जाए। तो उसके लिए मुझे पीछे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। इससे ज्यादा लगा दूंगी तो ये पीछे की तरफ आएगा, जो मैं चाहती नहीं। इससे कम लगाऊंगी तो ये फिर भी आगे की तरफ भागता हुआ जाएगा, जो मैं चाहती नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इसको खींच रहा है ना, मुझे उसके अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जितना ही है, ताकि ये जाए तो आगे पर ये भागता भागता ना जाए। और मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कि मैं इसको पीछे से जकड़ के रखूंगी कि ये आगे तो जा रहा है पर भागता भागता नहीं जा रहा, क्योंकि मैं पीछे उतना ही फोर्स लगा रही हूँ जितना ये फोर्स है। थोड़ा सा कम हो सकता है, जरा सा कम, ताकि वो थोड़ा सा आगे आगे जाए। बट आइडियल केस में हम ये बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि उतना ही फोर्स लगा रही हूँ जितना, ज़्यादा नहीं लगा सकती, पीछे हो जाएगा। कम लगाऊंगी फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा, बट मैं उतना ही लगा रही हूँ जितना फोर्स इसको आगे लेकर जा रहा है। मतलब इस केस में भी हम वेले नहीं बैठ सकते, इस केस में भी हमें काम करना पड़ेगा। नोट करने की बात यह है कि एक सार निकालती हुई इन वीडियोस का समरी, कि जब हमारा ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, प्लस क्यू, जब हमने इसको लेकर आना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और हमारे द्वारा किया गया हमारा फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिटर, वो इधर लग रहा है। तो जब हमें दोनों प्लस हैं तब, या यहां पे ऐसे भी हो सकता था दोनों माइनस हो, उस केस में भी ये इसको क्या करता, रिपेल करता, मुझे पास लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता। केस ले लेते हैं दोनों प्लस हैं, या इन शॉर्ट अगर दोनों का साइन सेम है, उस केस में मुझे अगर इस चार्ज को इधर लेकर आना है तो मुझे अपना लगाया हुआ फोर्स इस तरफ ही लगा रही हूं, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा। मतलब मेरा फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब मैं उसी तरफ फोर्स लगा रही हूं जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है। तो इस वक्त जो वर्क डन आएगा वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। पर बाय चांस अगर ये फोर्स, ये चार्ज हो जाता माइनस क्यू, तो हमें क्या करना पड़ता, अगर ये चार्ज हो जाता माइनस क्यू तो उस पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इधर लेके जा रहा है, बट क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि मैं चाह रही हूँ कि इधर भागता भागता ना जाए, तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब ये दोनों का साइन डिफरेंट है तो मेरा लगाया हुआ फोर्स इधर है, जो मैंने आज केस एक्सप्लेन किया, और बॉडी तो इधर ही जा रही है। इसका मतलब उस केस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी नेगेटिव। वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्यों वर्क डन नेगेटिव? क्योंकि आपको पता है ना, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर तो वो एक तरफ तो ये 0, ये एफ इंटू डी, अगर तो अपोजिट तो ये cos ऑफ 180 विच इज -1, सो इट इज माइनस एफ इंटू डी। तो वो ये केस है और एफ इंटू डी वाला ये केस है। तो अभी हमने इन 3 वीडियो लेक्चर्स में ये समझा कि अगर मुझे एक चार्ज पड़ा है और मुझे दूसरे चार्ज को लेकर आना है तो मुझे काम करना पड़ेगा दोनों केस में, चाहे ये वाला चार्ज उसको रिपेल कर रहा है या चाहे ये वाला चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये इधर आए विदाउट गेटिंग एक्सेलरेटेड, तो मुझे काम करना पड़ेगा। अगर तो वो दोनों चार्जेस का साइन सेम है तो मेरा वर्क डन है पॉजिटिव, और अगर उन दोनों चार्जेस का साइन डिफरेंट है तो मेरा वर्क डन है नेगेटिव। और दोनों केसेस में मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, विच इज इन मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आएगा, कूलम्ब लॉ से, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ द पॉइंट चार्जेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, एंड आप प्लीज पढ़ते रहिए। मेरी मेहनत को और इम्प्रूव करने के और ज़्यादा करने के लिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।